नमस्ते। आज हम लोग वाटर टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे। वाटर टरबाइंस क्या होती है? वाटर टरबाइंस होती है जो पानी होता है उस पानी का यूज़ करके अपन अगर एनर्जी जनरेट करें, मैकेनिकल एनर्जी, तो जिस इक्विपमेंट से अपन ये चीज़ करते हैं उसको कहते हैं वाटर टरबाइंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द हाइड्रोलिक टरबाइन is a mechanical device that converts the potential energy contained in an elevated body of water, a river or a reservoir, into rotational mechanical energy. दूसरा है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वाटर टर्बाइंस आर मेनली यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. A water turbine is a rotary machine that converts kinetic energy and potential energy of water into mechanical work. तो वाटर टरबाइन क्या होती है? जो कोई पानी, जैसे कोई बांध है अपने, उस बांध ऊंचाई पे बांध है, अपन नीचे स्थान पे हैं, तो उस बांध के पानी की जो ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको अपन कैसे कन्वर्ट करें एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी में, जिससे अपन उस पे जनरेटर लगा के अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके. तो ये जो काम होता है ये टरबाइन से करते हैं. तो इसलिए वाटर टरबाइन एक ऐसी रोटरी मशीन है जो पानी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है. जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसमें दो मेन टाइप्स ऑफ वाटर टरबाइंस होती है. एक होती है इम्पल्स टरबाइन और दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन. तो जो इम्पल्स टरबाइन है उसकी कैटेगरी में आती है पेल्टन व्हील टरबाइंस. इम्पल्स का मतलब यह होता है कि धक्का देना या झटका देना. तो इस पेल्टन व्हील टरबाइन में क्या होता है, पानी है पूरी वेलोसिटी से आके टरबाइंस के वेन्स पे, उसकी जो ब्लेड्स है उस पर टकराता है, उसके रनर की ब्लेड्स पे टकराता है, जिससे वो रनर घूमता है और उससे फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट, रोटेशनल एनर्जी अपन जनरेट करते हैं. उससे फिर उस टरबाइन से कपल्ड होता है जो जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो ये तो हुई इम्पल्स. इम्पल्स का मतलब धक्का देना, यानी उसका पूरे वेग से, वो नोजल से पूरे वेग से जो पानी है वो उसकी रनर पे टकराता है. दूसरी है रिएक्शन टरबाइंस. रिएक्शन टरबाइंस दो तरह की होती है. एक तो होती है फ्रांसिस टरबाइन, एक होती है कैफलान टरबाइन. तो रिएक्शन टरबाइन क्या करती है, ये दो काम करती है. इसके ये पानी का जो प्रेशर होता है, उस दाब को अपनी जो रनर की ब्लेड्स के अंदर ही उस दाब को कम करके उसकी अपनी जो रनर की वेलोसिटी को बढ़ाती है. तो इस टाइप्स की जो रिएक्शंस होती है उसकी ब्लेड के अंदर ही, इसके कारण इनको रिएक्शन टरबाइंस कहते हैं. तो वो इसके अंदर वही नियम लगता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस. क्योंकि इसके अंदर जैसे ही वो प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसके कारण इसका जो रनर है वो टरबाइन का रनर घूमता है. तो दिस टाइप ऑफ टरबाइंस आर कॉल्ड रिएक्शन टरबाइंस. तो टू टाइप्स ऑफ टरबाइंस, इम्पल्स टरबाइंस जिसमें पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, दूसरा रिएक्शन टरबाइंस जिसमें फ्रांसिस टरबाइन और कैपलान टरबाइन होता है. इम्पल्स टरबाइन, सच टरबाइंस आर यूज्ड फॉर हाई वाटर हेड्स. यानी अगर आपके पास जो पानी है उसका हेड ज़्यादा हो, हेड का मतलब ये है कि आप जहाँ पे अपना टरबाइन को लगाओगे वहाँ से आपके पास जो वाटर का सोर्स है उसकी ऊंचाई, जैसे कोई बांध है तो बांध में कितना ऊंचा पानी भरा है और आप जहाँ आपकी मशीन लगा रहे हो तो वहाँ से उस बांध के ऊपर वाले तल की सतह है पानी का, उस सतह की जो ऊंचाई है आपकी जहाँ मशीन लगाओगे वहाँ से, उसको कहते हैं वो हेड, अवेलेबल वाटर हेड. तो सच टरबाइंस आर यूज्ड फॉर हाई वाटर हेड्स. इट कंसिस्ट ऑफ ए wheel fitted with elliptical buckets along its periphery. The whole pressure of water is converted into kinetic energy in a nozzle and the velocity of the jet spins the wheel. For example, the Pelton wheel turbine. तो इसको इम्पल्स टरबाइन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील टरबाइन. इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे. और रिएक्शन टरबाइंस आर एक्टेड ऑन बाय वाटर विच चेंजेस प्रेशर एज इट्स मूव थ्रू द टरबाइन. यानी पानी के अंदर से, टरबाइंस के अंदर से जैसे ही पानी फ्लो होता है तो उसका प्रेशर चेंज होता है एंड गिव अप इट्स एनर्जी. और वो प्रेशर चेंज होकर उसकी एनर्जी है वो उस ब्लेड्स को दे देता है. दे मस्ट बी एनकेस्ड टू कंटेन द वाटर प्रेशर और सक्शन, और दे मस्ट बी फुली सबमर्ज्ड इन वाटर फ्लो. इस टाइप के जो टरबाइंस है वो पूरी तरह पानी में डूबे हुए रहते हैं.
न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉर रिएक्शन टरबाइन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ही इसको एनर्जी मिलती है। आप कौन सी टरबाइन का सिलेक्शन करेंगे, रिएक्शन लेंगे या इंपल्स लेंगे, ये किस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। एक तो हेड, यानी पानी, आप जहाँ से टरबाइन लगाओगे वहाँ से पानी के ऊपरी सतह कितना ऊंचा है, दिस इज कॉल्ड हेड। स्पेसिफिक स्पीड, रोटेशनल स्पीड, एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब होता है ब्लेड्स होती है, उसके ब्लेड्स टरबाइंस की होते हैं, उसके ऊपर बहुत कम प्रेशर हो जाता है तो उसके अंदर ब्लेड्स के अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, ब्लेड्स की पत्तियों पे। जो रनर का जो ब्लेड्स होती है उस ब्लेड्स पे, रनर्स के जो ब्लेड पे खड्डे पड़ जाते हैं, वो ब्लेड कट जाती है तो उसको कहते हैं कैविटेशन, यानी उसके ऊपर बिल्कुल लो प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट, यानी वर्टिकल है, इसका एक्सिस टरबाइन का वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इसको कहते हैं डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। और पार्ट लोड ऑपरेशन, फुल लोड, पार्ट लोड, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो हेड बता है सेलेक्शन ऑफ टरबाइन बेस्ड ऑन अवेलेबल हेड। अगर आपके पास 300 मीटर तक का हेड है या उससे ज़्यादा है, यानी आपके पास, आप यहाँ कोई सोर्स है, वाटर सोर्स, आप यहाँ खड़े और वहाँ से उसकी ऊंचाई उस सतह की अगर 300 मीटर या ज़्यादा है तो आप पेल्टन टरबाइन लगाएंगे। 240 मीटर से 300 मीटर है तो पेल्टन व्हील या फ्रांसिस टरबाइन लगाएंगे, लेकिन प्रेफरेबली इस केस में पेल्टन चलेगा। 150 से 240 मीटर है अगर वाटर हेड तो फ्रांसिस और पेल्टन कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली फ्रांसिस रहेगी। 60 से 150 मीटर है आपके पास तो फ्रांसिस टरबाइन सही रहेगी। 30 से 60 मीटर है तो फ्रांसिस या कैप्लॉन लगाओगे, प्रेफरेबली फ्रांसिस रहेगी। 15 से 30 मीटर का हेड है तो कैप्लॉन लगेगी या फ्रांसिस लगेगी, लेकिन प्रेफरेबली कैप्लॉन टरबाइन लगेगी। और 15 मीटर से कम का हेड है तो कैप्लॉन टरबाइन लगाई जाएगी। ये जो ग्राफ शो कर रहा है आपके, इस ग्राफ में ये एक्सिस बता रही है कि हाइट, ये जो हेड है वाटर हेड, ये कितने मीटर तक है तो कौन सी टरबाइन सही रहेगी। ये होता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, आपके पास कितना पानी अवेलेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी अवेलेबल है और आपका ये हेड है तो उसके बेसिस पे, जैसे अपने पास 500 मीटर का हेड है तो उस केस में अपन देखते हैं कि ये जो एरिया है, यानी इस एरिया के अंदर ये हेड और डिस्चार्ज, यानी पानी अवेलेबल जो पानी है मीटर क्यूब पर सेकंड, अगर आपके पास 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है और आपके पास 500 मीटर का हेड है तो अपन इस केस में अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन कौन सी टरबाइन लगा सकते हैं, फ्रांसिस भी लगा सकते हैं और पेल्टन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ में जो भी ये चीज़ आएगी वो पेल्टन टरबाइन के लिए है। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है अवेलेबल हेड और अवेलेबल डिस्चार्ज, अगर आपके पास कितने मीटर क्यूब पर सेकंड की पानी की आवक है और आपके पास कितना उसका हेड है, उसमें कितना प्रेशर है, तो ये दोनों से अपन सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा ग्राफ है, इससे अपन, और इससे ये भी शो हो रहा है कि आप कितना मेगावाट का जनरेट होगा पावर। अगर आपके पास 10 मीटर क्यूब पर सेकंड का अवेलेबल है आपके पास और उसकी 50 मीटर की हाइट है, पानी का हेड, तो आप 5 मेगावाट की यूनिट लगा सकते हैं। तो ये पीला है पेल्टन के लिए है, कैप्लॉन के लिए, फ्रांसिस के लिए है आसमानी, ये रेड है कैप्लॉन के लिए है और नीचे ये बल्ब टरबाइन के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच।